सकाना एआई ने अभी रिलीज किया है न्यू फ्रेमवर्क फॉर एलएलएम्स मॉडल्स, जो कि इन्फ्रेंस टाइम में यानी टेस्ट टाइम में यानी जब हम लोग प्रॉम्प्ट देते हैं उस टाइम वो लर्न करेंगे। अभी जस्ट गूगल ने टाइटन्स को इंट्रोड्यूस किया था, उसको मैंने लास्ट वीडियो में पूरा डिटेल में कवर किया है। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है कैसे ह्यूमन बीइंग का ब्रेन काम करता है, मेमोरी काम करता है, उसके अकॉर्डिंग वो मॉडल को डेवलप कर रहे हैं। ऐसे ही उसको आप लोग टाइटन्स के पूरे वीडियो को जा करके देख सकते हैं। लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस किया है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सकाना एआई का ट्रांसफॉर्मर स्क्वाड। ये मॉडल सिर्फ एडाप्टिव एलएलएम मॉडल होगा और ये टेस्ट टाइम में जब प्रॉम्प्ट देते हैं तो उस टाइम लर्न करेगा। यदि सकाना एआई के बारे में आपको ज़्यादा पहले का नहीं पता है तो आप इसके वेबसाइट पे तो कोई ज़्यादा नहीं मिलेगा, आप sakana.ai पे देख सकते हैं। ये लास्ट ईयर एआई साइंटिस्ट से रिलेटेड भी पेपर रिलीज किए थे और ये बहुत बड़ा उस समय एक अपडेट था साइंटिफिक रीजन के लिए। नाउ दे हैव इंट्रोड्यूस्ड ट्रांसफॉर्मर स्क्वायर फॉर एलएलएम्स मॉडल। तो इस पे रिसर्च पेपर पूरा रिलीज किए हैं। इसको हम लोग इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले इसमें कुछ टर्म्स हैं तो उन टर्म्स को मैं पहले ही बता देता हूं सो दैट कि जब इसको आप समझेंगे तो इजी हो जाएगा। तो कुछ टर्म्स हैं लाइक fine tuning. So what is fine tuning in machine learning? So fine tuning is the process of adapting a pre-trained machine learning model to a specific task or data set by continuing its training on new data. तो होता क्या है, कोई भी जब मॉडल आता है, वो चाहे चैट जीपीटी की बात करें, जेमिनाई की, क्लॉड की या और कोई भी लामा की बात करें, इस सारे मॉडल्स को पहले ट्रेंड किया जाता है, बहुत सारे लार्ज डेटा सेट पे ट्रेंड किया जाता है। एंड आफ्टर दैट जब ये ट्रेंड होते हैं तो एक जनरल इनके पास बहुत सारे नॉलेज दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद इनको फाइन ट्यून किया जाता है फॉर स्पेसिफिक tasks. Like if we use a pre-trained language model like BERT, which already understand general languages pattern like grammar, word meaning, ये तो वो जानता है, लेकिन आप उससे यदि पूछना चाहेंगे like figuring out whether a movie review is positive or negative, तो इसके लिए उसको फाइन ट्यून करना होता है so that कि किसी स्पेसिफिक टास्क पे वो परफॉर्म करे। जैसे आप समरी उससे पूछते हैं या कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो उस पर्टिकुलर टास्क से रिलेटेड इनको फाइन ट्यून किया जाता है। सो दैट इज कॉल्ड फाइन ट्यूनिंग। नेक्स्ट वन इज ओवरफिटिंग। व्हाट इज ओवरफिटिंग इन मीन्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल में या मशीन लर्निंग में क्या बोला जाता है? इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम इन मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेयर अ मॉडल लर्न्स द ट्रेनिंग डेटा too well, including its noise and minor fluctuation. As a result, the model performs exceptionally well on the training data but poorly on unseen data or test data sets. तो ओवरफिटिंग का मतलब ये होता है कि जब ट्रेन किया जाता है कोई भी मॉडल को स्मॉल डेटा सेट्स पे, तो क्या होता है कि उसी तरफ वो ज़्यादा ट्रेंड हो जाता है और वैसा ही आंसर आपको देने लगता है। सपोज दैट यदि मैथ्स पर उसे स्पेसिफिक ट्रेंड किया गया है तो बस वो उसी के अकॉर्डिंग आंसर देने लगता है। आप हिस्ट्री के भी यदि क्वेश्चन पूछते हैं तो उसे बोलते हैं ओवरफिटिंग। एग्जांपल्स के तरीके से आप समझ सकते हैं, इफ यू आर ट्रेनिंग अ मॉडल टू रिकॉग्नाइज हैंड रिटन डिजिट्स एंड overfitted model might memorize the exact strokes of specific training samples instead of learning general features like cursor. मीन्स जैसे आप हैंड से राइट करते हैं कोई भी 1 2 3 4, तो आप क्या होता है आपकी हैंड राइटिंग में चेंजेस भी देखने को मिलता है। जब बहुत फास्ट करेंगे तो वो थोड़ा अलग ही राइटिंग होता है, स्लो करेंगे तो आपका हैंड का मूवमेंट अलग होता है, मतलब राइट करने के लिए। तो उसमें यदि आप सपोज दैट हैंड रिटेन के लिए आपने ट्रेंड कर दिया और उसके स्टाइल्स को ट्रेंड नहीं किया है तो ओवरफिटिंग का मतलब ये हो जाता है कि केवल वो उसी पैटर्न को समझता है और जैसे ही जब आपके हाथ का मूवमेंट फास्ट जब राइट करते हैं तो राइटिंग दूसरे टाइप की होती है तो उसको वो समझ नहीं पाता है। दैट इज कॉल्ड ओवरफिटिंग।
कि पर्टिकुलरली जो ट्रेंड कर दिया गया उसी साइड का उसका माइंड हो जाता है, उसी तरीके से आंसर देता है। नेक्स्ट वन इज reinforcement learning is a type of machine learning where an agent learns to make a decision by interacting with an environment. The agent receives feedback in the form of rewards or penalties based on its action। और इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं reinforcement लर्निंग। इसके लिए जैसे आप चेस हो गया, गो हो गया, या ऐसे जो वीडियो गेम्स होते हैं वहाँ पर रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूज़ होता है। रोबोटिक्स में जैसे कि जब उनको टीच करना होता है और लर्न कराना होता है या ट्रेन करना होता है, लाइक वॉक के लिए या जंप के लिए, या ऑटोनोमस व्हीकल की बात करें तो उसमें जब जो भी ऑटोनोमस व्हीकल जैसे टेस्ला का कार आता है और ये सब जो कि ऑटोमेटिकली चलते हैं तो उसमें यूज़ होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। देन लेट्स सी मॉडल वेट्स और वेट मैट्रिसेस क्या होते हैं। तो मशीन लर्निंग में मॉडल वेट्स और weight matrices are the adjustable parameters of a model that determine how the input data is transformed to produce the output। आपको यदि इसको जनरल लैंग्वेज में समझना है, इजी लैंग्वेज में, तो ये समझ लीजिए कि वेट्स जो होते हैं मशीन लर्निंग में वो नॉलेज होते हैं। मतलब जितना वेट होगा मतलब उसके पास उतना ज़्यादा नॉलेज होगा। एडजस्टिंग वेट्स अलाउज द मॉडल टू जनरलाइज weight to new data। इसमें लोरा की हम लोग अभी जब पेपर को डिस्कस करेंगे, सकाना एआई के ट्रांसफॉर्मर स्क्वायर के रिसर्च पेपर को जब डिस्कस करेंगे तो उसमें लोरा मॉडल की भी बात होगी, लोरा फ्रेमवर्क की, लो रैंक एडाप्टेशन की। तो इसका मतलब है ये लास्ट ईयर मतलब मोर देन अ ईयर पहले आया था लोरा फ्रेमवर्क मॉडल। LoRa model indeed address the challenges of fine-tuning LLMs efficiently by introducing small trainable row rank matrices while keeping the original model's parameter frozen। However, Transformer Square जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे provides significant advancements and unique features that address certain limitations of LoRa। तो LoRa लो रैंक एडाप्टेशन मतलब अराउंड 1 ईयर बैक जब ये आया था तो इसीलिए ये आया था क्योंकि जब कोई भी मॉडल को फाइन ट्यून किया जाता है, ट्रेन किया जाता है बाद में, मतलब जब प्री ट्रेनिंग के बाद आता है, तो उसमें क्या होता है कि आप यदि सोचो किसी भी वर्क के लिए, किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए यदि पूरे के पूरे मॉडल को ट्रेन करना पड़ जाए तो कितना ज़्यादा कंप्यूटेशनल कॉस्ट बढ़ जाएगा, कितना ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत होगी सिस्टम्स को। तो इसके लिए लोरा आया जो कि स्मॉल सेट ऑफ पैरामीटर्स पे काम करता था और उसी के अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करता था। लेकिन लोरा के कुछ लिमिटेशंस हैं और वो स्टैटिक है। उन्हीं सबको दूर करने के लिए ये आया है मॉडल दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर स्क्वायर। ट्रांसफॉर्मर स्क्वायर डायनेमिक होगा और सबसे बड़ी बात ये इन्फ्रेंस टाइम, यानी जब हम लोग इनपुट देते हैं, जब प्रॉम्प्ट देते हैं उस टाइम ये लर्न करेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है ट्रांसफॉर्मर स्क्वायर में। ट्रांसफॉर्मर स्क्वायर यूजेस SVF सिंगुलर वैल्यू फाइन ट्यूनिंग, ये इसका कीवर्ड है जो जिस पे पूरा मॉडल वर्क कर रहा है। विच फाइन ट्यून्स ओनली द सिंगुलर वैल्यूज ऑफ वेट मैट्रिस। अभी आगे हम लोग इसको देखेंगे जब डिस्कस करेंगे। दिस अप्रोच डायरेक्टली लेवरेज द टैलेंट expressiveness of pre-trained models, offering principal way to regularize and avoid overfitting। Singular value fine-tuning trains fewer parameters compared to LoRa, making it even more computationally efficient। तो मतलब जैसे LoRa में कम किया गया पैरामीटर्स को फाइन ट्यून करने के लिए किसी भी मॉडल्स को, लेकिन वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हैं, लाइक वो एक तो डायनेमिक नहीं है, स्टैटिक है। दूसरा यहाँ पर क्या हो रहा है मतलब ट्रांसफॉर्मर स्क्वायर में दो चीज़ें मोटा मोटी देखने को मिलेगी। एक तो है कि ये लोरा के जो लिमिटेशंस हैं, यानी ये स्टैटिक ना होकर डायनेमिकली लर्न करता है,
और वहाँ पर लोरा में इसके कंपैरेटिवली ज़्यादा पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है लर्न करने की, लेकिन फाइन ट्यूनिंग यदि ओरिजिनल मॉडल से कंपेयर करेंगे तो उससे कम होती है, इसीलिए तो लोरा आया था। लेकिन उससे भी कम, बहुत ज़्यादा कम ट्रांसफॉर्मर स्क्वायर में पैरामीटर्स यूज होंगे, जिससे कि इसका कंप्यूटेशन कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा। सो लेट्स डीप डाइव इनटू दिस पेपर। लेकिन उससे पहले मैं इसमें और भी डिटेल से बताया हूँ, इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। इसमें आगे मैंने ये भी बताया कि व्हेन टू प्रेफर ट्रांसफार्मर स्क्वायर ओवर लोरा, और ये भी पूरा डिटेल्स आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कंपैरिजन चार्ट बनाया है प्रॉपरली कि लोरा और ट्रांसफार्मर में क्या डिफरेंसेस हैं, क्यों हम ट्रांसफार्मर स्क्वायर कोई के तरफ बढ़ रहे हैं, या इस रिसर्च पेपर में जो ट्रांसफार्मर स्क्वायर की बात हो रही है तो क्यों हमें ट्रांसफार्मर स्क्वायर में क्या बेनिफिट्स है और लोरा में क्या लिमिटेशंस हैं या क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं। तो वो सारा डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। अब इसको मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। अब मैं लेट्स डीप डाइव इनटू द रिसर्च पेपर। ये है रिसर्च पेपर, दिस इज ट्रांसफार्मर स्क्वायर सेल्फ एडाप्टिव LLMs, सकाना AI, दिस इज इन जापान, ये जापान की कंपनी है। और ये जो मॉडल अभी इंट्रोड्यूस किए हैं ट्रांसफार्मर स्क्वायर, दिस इज ओपन सोर्स मॉडल, फ्री, यानी इसको कोई भी AI डेवलपर, AI इंजीनियर या आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका कोड भी मैं शेयर कर दूंगा, मतलब उन्होंने शेयर किया है उसी को मैं शेयर कर दूंगा, आप उसको यूज कर सकते हैं और ओपन सोर्स मॉडल आप भी बना सकते हैं या कोई भी मॉडल बना सकते हैं। सो लेट्स डीप डाइव इनटू दिस। इसमें दे हैव इंट्रोड्यूस दिस मॉडल ट्रांसफार्मर स्क्वायर विद दिस आर्किटेक्चर। सो यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। जब कोई भी यूजर, यहाँ पे दो पासेस की बात हुई है मेनली, तो जब कोई भी यूजर यहाँ पे आकर के क्वेरी करेगा, दैट वुड बी द फर्स्ट पास, एंड ये जब फर्स्ट पास जाएगा तो इसके बाद एनालाइज करेगा, यानी जैसे ही आप कोई भी क्वेरी देते हैं, इनपुट देते हैं, प्रॉम्प्ट देते हैं, तो ये पहले एनालाइज करेगा कि ये प्रॉम्प्ट किस टाइप का है, लाइक मैथ्स है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, साइंस है, क्या है। और जब वो उसको समझ लेगा, आफ्टर दैट एक सेकेंड पास जाएगा और वो सेकेंड पास ये इसको एनालाइज करने में मतलब ये हेल्प करेगा कि अच्छा ये मैथ्स टाइप का क्वेश्चन है, तो ये क्या करेगा, पर्टिकुलरली कीवर्ड मैथ्स वाले एक्सपर्ट को एक्टिवेट करेगा और वही मैथ्स वाला ही एक्सपर्ट आपको आंसर करेगा। तो इसमें दो पासेज जाते हैं, अब इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। सेल्फ एडाप्टिव लार्ज लैंग्वेज मॉडल एम टू सॉल्व द चैलेंजेस posed by traditional fine-tuning methods, which are often computationally intensive and static in their ability to handle diverse tasks। जो पहले मतलब जो अभी तक के जितने भी मॉडल्स हैं ट्रांसफार्मर पे ही वर्क करते हैं, जो ट्रांसफार्मर का फ्रेमवर्क है, लेकिन उनको जब फाइन ट्यून करते हैं तो एक तो उनका कंप्यूटेशनल कास्ट बहुत ज़्यादा होता है, एंड स्टैटिक, वो मतलब डायनेमिक नहीं है, वो स्टैटिक होते हैं, वो इन्फ्रेंस टाइम में न्यू थिंग्स लर्न नहीं करते हैं। वी इंट्रोड्यूस ट्रांसफार्मर स्क्वायर, अ नॉवेल सेल्फ एडाप्टेशन फ्रेमवर्क दैट एडॉप्ट्स LLM फॉर अनसीन टास्क इन रियल टाइम बाय selectively adjusting only the singular components of their weight matrices, जो अभी हम लोग वेट मैट्रिसेस की बात कर रहे थे। तो इसमें क्या ये करेगा मॉडल ट्रांसफार्मर स्क्वायर, ये अनसीन टास्क का मतलब जैसे जो प्री ट्रेन डेटा होते हैं उनको कोई ऐसा डेटा दिखाएंगे जो न्यू डेटा जब देते हैं तो उनको भी ए अडॉप्ट करेगा और उसके अकॉर्डिंग ए आंसर करेगा इनफ्रेंस टाइम में, मतलब जब हम लोग देते हैं प्रॉम्प्ट। तो ड्यूरिंग इनफ्रेंस ट्रांसफार्मर स्क्वायर, इनफ्रेंस का मतलब होता है एट द टाइम जब हम लोग इनपुट देते हैं, मतलब प्रॉम्प्ट देते हैं।
ट्रांसफार्मर स्क्वायर एम्प्लॉय अ टू पास मैकेनिज्म। इसमें टू पास मैकेनिज्म जो हम लोगों ने अभी देखा, ये इसको यूज कर रहा है। First, a dispatch system identify the task property and the task specific expert. Vectors trained using reinforcement learning are dynamically mixed to obtain target behavior for the incoming output. Our method outperforms ubiquitous approaches such as LoRa with fewer parameters and greater efficiency। तो ये जो टू पासेस दिए जाते हैं, फर्स्ट तो रिकॉग्नाइज करता है कि किस टाइप का प्रॉम्प्ट है, किस लिए, और सेकेंड पास जो जाता है वो पर्टिकुलर उस टास्क को सॉल्व करता है, यानी वो एक्सपर्ट जो बनाया जाता है सब मॉडल उसका, वो पर्टिकुलरली उस टास्क को परफॉर्म करता है। यानी जब मैथ्स का क्वेश्चन आप पूछेंगे तो पहला वाला तो गया, और मैथ्स का क्वेश्चन रिकॉग्नाइज किया कि ये मैथ्स का है, सेकेंड जो पास जाता है वो रिकॉग्नाइज कर लिया कि ओके ये मैथ्स का क्वेश्चन है, अब मुझे सॉल्व करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर करता है। And method perform approaches such as LoRa with fewer parameters with a great efficiency। और यहाँ पर बहुत ही कम पैरामीटर्स दिए जाते हैं और उससे भी बहुत अच्छा ये परफॉर्म कर रहा है ये मॉडल। एंड द बिग थिंग इज दैट दिस इज नॉट ओनली परफॉर्मिंग ऑन टेक्स्ट बेस, लाइक लोरा का एक और भी बहुत बड़ा लिमिटेशन था कि वो टेक्स्ट बेस्ड मॉडल को ही पर ही वर्क करता था। यहाँ पर यह है कि ट्रांसफार्मर स्क्वायर विजन लैंग्वेजेस को भी पर भी वर्क कर रहा है और करेगा। तो दिस इज द बिग थिंग इन दिस पेपर। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। तो सिंस 2017 जब से ट्रांसफार्मर स्ट्रक्चर आया, फ्रेमवर्क आया, तब से सारे एलएलएम्स उसी फ्रेमवर्क पे काम करते हैं। वो स्टैटिक फ्रेमवर्क होता है, उसमें डायनेमिक नहीं होता है। तो इस वाले मॉडल में ट्रांसफार्मर स्क्वायर में एक तो डायनेमिक की बात हो रही है, और जैसे कोई भी सर्जन होता है जो कि पूरे मतलब बॉडी के सर्जरी करता है और वो देखता है, वैसे ही यहाँ पर एक तरीके से ये सर्जन का काम करेगा, पूरे एलएलएम मॉडल को खंगालेगा और उसमें से देखेगा पर्टिकुलरली कौन सा क्वेरी है और उसी क्वेरी के बेस पे ये आउटपुट देगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पास में एक क्वेरी दे रहा है यूजर, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर रहा है, और जब आइडेंटिफाई हो गया कि ये मैथ्स का क्वेरी है तो उसके बाद सेकंड पास जा रहा है, और ये इसको फिर यहाँ से जब पता चल जाता है कि ये मैथ्स का है तो ये यहाँ पर इसको आंसर देता है। सो दे हैव मेंशन लाइक LLM post training has sought to optimize a model for a wide range of capabilities in a single extensive training session, that means fine tuning. While this one-shot fine-tuning framework is ideal from a simplicity perspective, it is also difficult to achieve in practice. Post-training means, for instance, post-training is still highly resource intensive, leading to significant computational cost and training times. There tends to be notable performance trade-off when introduce additional breadth to the data, making it challenging to overcome overfitting and task inference at the same time. तो लाइक कोई भी मॉडल होता है तो उसे प्री ट्रेंड किया जाता है। प्री ट्रेंड जो होता है वो एक तरीके से रॉ होता है, रॉ ट्रेंड होता है, और उसके बाद से जब उसे पोस्ट ट्रेनिंग किया जाता है, दिया जाता है किसी भी मॉडल को, तो पोस्ट ट्रेनिंग में उसको एक्चुअल चीज़ें दी जाती हैं, लाइक स्पेसिफिक टास्क के बारे में बताया जाता है, स्पेसिफिक लाइक समराइजेशन आपको करना है, ईमेल राइटिंग करना है, तो उस पर्टिकुलर टास्क पे उसको ट्रेंड किया जाता है। लेकिन एक कंप्यूटेशनली ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग होती है इनकी। सेल्फ एडाप्टिव मॉडल्स ऑफर अ मोर फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट अप्रोच रादर देन अटेम्प्टिंग टू train an LLM for all tasks in one step. Expert models can be developed offline and augmented to the
base LLM on demand. This allow the model to dynamically modify its behavior based on the task at hand without the need for constant रीट्यूनिंग। तो जो मॉडल है मतलब इनको जब ट्रेन करते हैं, एक्सपर्ट मॉड्यूल्स कैन बी डेवलप्ड ऑफलाइन एंड एगमेंटेड टू द बेस एलएलएम ऑन डिमांड। दिस अलाउ द मॉडल टू डायनेमिकली मॉडिफाई इट्स बिहेवियर बेस्ड ऑन द टास्क एट हैंड विदाउट द नीड फॉर कॉन्स्टेंट रीट्यूनिंग। तो इसका जो एक्सपर्ट होगा लाइक मैथ्स या साइंस या जिस भी पर्टिकुलर के लिए वो सब मॉडल एक्सपर्ट बनाया गया है, तो बस उसी मॉडल को ट्रेन करने की ज़रूरत होगी, फाइन ट्यून करने की ज़रूरत होगी, न कि पूरे मॉडल को फाइन ट्यून करने की यहाँ पर ज़रूरत होगी। It also supports continuous learning, enabling the model to add new skills over time without catastrophic forgetting। तो इसमें ये भी एबिलिटी है कि ये कंटिन्यूस न्यू थिंग्स को लर्न करता रहेगा विदाउट कैटास्ट्रॉफिक फॉरगेटिंग। यही प्रॉब्लम थी टाइटन्स में जो कि दूर किया है, मतलब जो ट्रांसफार्मर का फ्रेमवर्क है मॉडल है उसमें ये इशू है कि जब उसमें बहुत ज़्यादा डेटा सेट को मतलब मेमोराइज करने के लिए डाला जाता है तो वो वहाँ से भूलने रखता है, मतलब पीछे के डेटा को वो इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाता है। वही प्रॉब्लम को दूर यहाँ पे भी कर रहा है ट्रांसफार्मर स्क्वायर। Self-adaptive LLMs mirror a well-established principle in neuroscience and computational biology। एक मिनट यहाँ पे समझने की जरूरत है, जैसे कि हम लोग टाइटन्स में देखे थे कि वहाँ पर भी ह्यूमन मेमोरी पे बेस वो मॉडल को बनाया जा रहा है जो गूगल बना रहा है, वैसे ही इस वाले मॉडल में भी देखने को मिल रहा है कि जैसे न्यूरोसाइंस मतलब जैसे बायोलॉजी के टर्म में ह्यूमन मेमोरी या ह्यूमन ब्रेन के बेस्ड पे वर्क होता है। लाइक आपके पास बहुत सारे टास्क होते हैं, आपको मैथ्स का क्वेश्चन करना होता है, कोडिंग करना होता है, आपको कुछ राइटिंग करना होता है, लेकिन एट अ टाइम आप कोई एक टास्क जब परफॉर्म कर रहे होते हो, वैसे ही यहाँ पर उसी चीज को मिमिक करने की कोशिश की जा रही जैसे ह्यूमन ब्रेन काम करते हैं, उस तरीके से ये भी ट्रांसफार्मर स्क्वायर को के मॉडल पे उसको अप्लाई किया जा रहा है। वेयर द ब्रेन एक्टिवेट्स स्पेसिफिक रीजन डिपेंडिंग ऑन द टास्क एट हैंड, यानी जो आपके माइंड में पर्टिकुलर आपको आता सब कुछ है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम में एक टास्क को आप परफॉर्म करने के लिए एक्टिवेट होता है ब्रेन, वैसे ही इसमें भी काम करेगा। एंड डायनेमिकली रिकॉन्फ़िगर्स इट्स फंक्शनल नेटवर्क्स इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग टास्क डिमांड्स। In principle, the first step towards achieving self-adaptive LLMs can be realized through the development of specialized expert modules, each fine-tuned via techniques such as low-rank adaptation। तो जैसे लोरा टेक्निक को यूज कर करके मतलब अब इस जो ट्रांसफार्मर स्क्वायर का जो मोटिव है यदि उसे अचीव करना है डायनेमिकली, जो कि सब मॉडल्स लर्न करें और इन्फ्रेंस टाइम में लर्न करके उसको आउटपुट दें, तो उसके लिए जो लोरा टेक्निक पहले से ऑलरेडी अवेलेबल है यदि उसकी बात करें तो उसको यूज़ करके जितने भी एक्सपर्ट मॉड्यूल्स जो सब एक्सपर्ट मॉड्यूल्स लाइक मैथ्स कोडिंग या साइंस के लिए पर्टिकुलर मॉड्यूल्स बनेंगे उनको फाइन ट्यून्ड कर सकते हैं। दीज एक्सपर्ट्स मॉड्यूल्स कैन देन बी डायनेमिकली कंपोज्ड एट रन टाइम बेस्ड ऑन द टास्क डिमांड, अ प्रोसेस दैट कैन बी एफिशिएंटली मैनेज थ्रू MOE रैक सिस्टम। तो इन एक्सपर्ट मॉड्यूल्स को ये जो भी सब मॉड्यूल्स हैं ये अपने आप में एक एक्सपर्ट मॉड्यूल्स बन गए हैं। इनको डायनेमिकली रन टाइम पे टास्क के डिमांड के अकॉर्डिंग इसको एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, लेकिन ये इतना इजी नहीं है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं? फर्स्ट, फाइन ट्यूनिंग LLMs to create multiple expert modules significantly increase the number of parameters that need to be trained।
तो जो जितने एक्सपर्ट मॉड्यूल्स होंगे, यदि इनको जब ट्रेन करने की जरूरत होगी, ट्रेंड करना पड़ेगा, तो इनकी नंबर ऑफ पैरामीटर्स तो बढ़ जाएंगे ना, तो कंप्यूटेशनल कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सेकेंड, दीज एक्सपर्ट मॉड्यूल्स आर ऑफ्टन प्रॉन टू ओवरफिटिंग, जो मैंने ओवरफिटिंग पहले ही बता दिया था। अ फिनोमिनन स्पेशली prevalent when training on smaller database और narrow task domains। तो जब भी स्मॉलर डेटा सेट पे ट्रेन करने की बात होती है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को, तो हमेशा ओवरफिटिंग का इशू आता है। Third, the flexible composition of these expert modules also presents largely unresolved challenges currently posing as open research problems। तो ये सारे प्रॉब्लम्स, ये तीनों प्रॉब्लम आ सकती है। तो let's see to what they are going to do to resolve these problems। तो इन सारे लिमिटेशंस को दूर करने के लिए, कमियों को दूर करने के लिए, वी फर्स्ट प्रपोज सिंगुलर वैल्यू फाइन ट्यूनिंग SVF, अ नोवेल पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग मेथड टू ऑब्टेन इफेक्टिव बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर सेल्फ एडाप्टेशन। तो इन्होंने ये नया सिंगुलर वैल्यू फाइन ट्यूनिंग मेथड ऑब्टेन किया, मतलब यहाँ पर इसके थ्रू इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये सजेस्ट किए हैं। SVF वर्क्स बाय एक्सट्रैक्टिंग एंड tuning only the singular values within the model's weight matrix। तो SVF को केवल उसी पार्ट को एक्सट्रैक्ट एंड ट्यूनिंग ओनली द सिंगुलर, मतलब जैसे सर्जन पूरे माइंड को पढ़ रहे हो कर करके और केवल जिस पार्ट में ज़रूरत होती है वहीं पर वो पॉइंट आउट करता है, उसी को देखता है, उसी को सही करता है, वैसे ही ये सर्जन पूरे LLM मॉडल को देखने के बाद केवल उसी पर्टिकुलर पार्ट को, उसी पर्टिकुलर वेक्टर को फाइन ट्यून या ट्रेन करने की जरूरत है। फोकसिंग ऑन दिस प्रिंसिपल पैरामीटराइजेशन और अप्रोच मिटिगेट्स द रिस्क ऑफ overfitting drastically reduces computational demands and allows for inherent compositionally। आप मतलब इस इमेजेस को देख सकते हैं, इन दोनों इमेजेस को। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक तरीके से केवल एक इमेज दिख रहा है, लेकिन जब यहीं पर आप देख रहे हैं दूसरे इमेज को, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि डिफरेंट सेगमेंट में इसी को डिवाइड कर दे रहा है। लाइक दिस वन इज फॉर कोडिंग, दिस वन इज फॉर लैंग्वेज, दिस वन इज फॉर रीजनिंग। तो और ये उस टाइम में जैसे एक पर्टिकुलर आपके माइंड में एक टाइम में एक चीज को एक्टिवेट आपका माइंड करता है और वो परफॉर्म करते हैं, वैसे ही इसमें एक टाइम में जैसे रीजनिंग का होगा तो वही केवल एक्टिवेट होगा, वही केवल फाइन ट्यून्ड होगा और उसी के बेस पे आंसर मिलेगा। यदि कोडिंग होगा तो उसके बेसिस पे, और यदि रीजनिंग होगा तो केवल उसी पार्ट को ये फाइन ट्यून करेगा और वहीं से आउटपुट देगा, न कि पूरे प्रोसेस को फिर से नहीं करेगा। We saw that SVF means singular value fine tune consistently outperform traditional strategies for efficient fine tuning such as LoRa, and at the same time with orders of magnitudes fewer parameters। So this is the good thing with ट्रांसफार्मर स्क्वायर कि यहाँ पर जैसे LoRa में इसके कंपैरेटिवली ज़्यादा पैरामीटर्स वहाँ पर होते हैं, यहाँ पर फ्यूअर पैरामीटर्स पे भी ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अब वो कैसे ये फिगर आउट कर पाएंगे कि किस वेट्स को अपडेट करना चाहिए। सो फॉर दैट दे इंट्रोड्यूस टू मेथड्स। Singular value decomposition offers a fundamental view of matrix multiplications, and the second one is cross entropy method। CEM is a Monte Carlo method for importance sampling and optimization। तो इन दोनों मेथड में ये बता रहे हैं कि हाउ टू फिगर आउट व्हाट टू चेंज, इसमें क्या चेंज करना चाहिए, कैसे फिगर आउट करें, यही ये दोनों मेथड में बताए हैं। सिंगुलर वैल्यू फाइन ट्यूनिंग इज अ
key building block in Transformer Square. It offers an extremely efficient parameterization for fine-tuning and provides inherent compositionality for adaptation. Conventional fine-tuning techniques often aim to augment pre-trained models with new capabilities by modifying their weight matrices. However, in large-scale transformers, these weights are already repository of abstracted knowledge thanks to the breadth of the pre-training data and expensive architecture design. Therefore, instead of seeking to add new feature, an efficient fine-tuning approach should focus on making these latent capabilities more expressible. So means instead of फाइन ट्यूनिंग पूरे डेटा को, पूरे मॉडल को फाइन ट्यून करने से बेटर है कि पर्टिकुलर उसी सब मॉडल को जिसको की ज़रूरत है एक्टिवेट करने की, जो कि ऑलरेडी प्री ट्रेंड होकर के आया हुआ है, उसमें पर्टिकुलर उस सेक्टर को, उस पार्ट को केवल यदि मतलब ट्रेंड कर दे तो ये बेटर होगा, न कि पूरे मॉड्यूल को ट्रेंड करे। तो इसको करने के लिए ये 3 मेथड्स को यूज किए, नेग्लिजिबल पैरामीटर्स, हाई कंपोजिशनैलिटी एंड प्रिंसिपल्ड रेगुलराइजेशन। इसको समझने के लिए मैंने और रेफरेंसेस ढूंढे, नेट से सर्च किया और इसको सिंपल लैंग्वेज में कोशिश किया कि मतलब इसको कन्वर्ट करें। So efficient parameter learning learns very few parameters compared to existing methods. Traditional approaches like LoRa requires many parameters to adjust a weight matrix. वहीं पे SVF single value fine tuning method needs only a small vectors of parameters. This means SVF can fine-tune models with dramatically fewer optimized parameters. तो जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस थे, जो कि लोरा टेक्निक में जो यूज़ होता था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ती थी किसी भी सब मॉडल को फाइन ट्यून मतलब ट्रेन करने के लिए। लेकिन SVF मेथड को यूज़ कर करके यहाँ पर बहुत ही मिनिमल पैरामीटर को यूज़ कर करके मॉडल्स को फाइन ट्यून किया जा सकता है और इससे बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल कॉस्ट भी बचेगा। Negligible parameters only learns a tiny vector for each weight matrix, requires orders of magnitude fewer parameters than other methods. तो इसमें बहुत कम पैरामीटर्स की जरूरत होती है, मेंटेन मॉडल परफॉर्मेंस डिस्पाइट यूजिंग फ्यूअर पैरामीटर्स। इसमें ट्रांसफॉर्मर स्क्वायर में ये बेनिफिट है कि कम पैरामीटर्स में भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। हाई कंपोजिबिलिटी, द लर्न्ड वेक्टर्स कैन बी इजिली combined or manipulated. Unlike other methods, these vectors can be mixed without losing their original behavior. तो इसमें ये भी ये बेनिफिट है कि ऐसा नहीं है कि जब ये मिक्स होते हैं तो ये अपने ओरिजिनल बिहेवियर जो नॉलेज है उसको उसमें से लॉस कर देते हैं, ऐसा इसमें नहीं होता है। प्रोवाइड्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन हाउ मॉडल्स कैन बी एडॉप्टेड। प्रिंसिपल्ड रेगुलराइजेशन, बाय ओनली मॉडिफाइंग द मैग्नीट्यूड ऑफ एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स allows fine tuning with very few training examples like hundreds of data points. इसमें बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स, बहुत ज़्यादा डेटा सेट्स देने की ज़रूरत नहीं होती है। reduces risk of overfitting और मॉडल परफॉर्मेंस कोलैप्स। तो यहाँ पर ओवरफिटिंग का भी जो कि लोरा के साथ लोरा टेक्निक में इशू है, वो यहाँ पर इशू नहीं होता है इस टेक्निक को यूज़ करने पे, ट्रांसफॉर्मर स्क्वायर को यूज़ करने पे। सो नाउ लेट्स सी अबाउट दोज पासेस जो हम लोगों ने 2 पास का पहले डिस्कस किया था। इन द फर्स्ट पास, इन दिस फर्स्ट वर्क वी प्रपोज 3 simple approaches to produce the vector during the first inference pass, implementing self-adaptation with distinct methods and requirements. तो इसको करने के लिए 3 मेथड्स मतलब यूज कर रहे हैं।
First one is prompt engineering. Our most basic approach involves constructing a new adoption prompt which we use to direct ask the LLM to categorize the input prompt. यहाँ पर आप देख सकते हैं बताया है analyze the given question and classify it into one of 4 categories like code, math, reasoning और others. ये इस तरीके से इंटरनली करने के लिए देते हैं, मतलब इसको सिस्टम को, इस मॉडल को। तो यहाँ पर ये दे दिए हैं, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं और इसका आउटपुट का इस तरीके से फॉर्मेट यहाँ पे, जैसे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का नॉर्मल जो मेथड होता है वही यहाँ पर दे रहे हैं। Second, they have used classification expert. A direct extension of the prompt engineering approach comes from using a specialized system to handle task identification. And third one is few shot adaptation. Our third approach leverages additional task information by assuming extended access to its test time condition beyond individual prompts. तो थर्ड वाले में एक कुछ एग्जाम्पल्स उसको देते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स मतलब डेटा सेट के एग्जाम्पल्स, और उस तरीके से इसको ट्रेंड करते हैं। सो नाउ वी कैन सी हाउ इट परफॉर्म्स, कैसे परफॉर्म करता है। तो आप देख सकते हैं ये जो रेड लाइन है ये टेस्ट टाइम के जो डेटा है उसको शो कर रहा है, एंड ये जो ब्लू लाइन्स है दैट इज आफ्टर ट्रेनिंग, यानी ये जो मेथड ट्रांसफॉर्मर स्क्वायर का मेथड यूज कर करके ये वाली लाइन जो आप देख रहे हैं ये ट्रांसफॉर्मर स्क्वायर आफ्टर ट्रेनिंग का डेटा है, और बिफोर जो कि लामा 38B का यूज किया गया है जो बेस विदाउट ट्रेनिंग है उसकी बात हो रही है, और ये जो है ये आफ्टर ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर स्क्वायर, एंड यू कैन सी कि रियली ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। Remarkably, we find that SVF single value fine tune provides considerable and consistent performance gains across nearly all tasks and base models. This observed trend extends also to the vision language domain, not only text domain, vision language domain को पे भी परफॉर्म कर रहा है। And SVF requires considerably fewer resources with less than 10% of the training parameters of LoRa implementation. All of our transformer square adaptation strategies demonstrate improvements across all tasks for Llama 38B instruct-based models and in at least 2 out of 3 tasks for both Mistral 7B and Llama 70B, मतलब across other B models पे भी ये perform कर रहा है। So now you can see here this Llama 38B instruct, ये LoRa है यहाँ पर, and here you can see transformer SVF, ये यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है 79.15, here 89.56, so performing well in ARC SA and GSM 8K। यहाँ पर थोड़ा लोरा बेटर परफॉर्म कर रहा है। यदि मिस्ट्रल की बात करें तो इसमें भी SVF जो ट्रांसफार्मर स्क्वायर मॉडल है परफॉर्मिंग वेल इन ऑल 3, और ये इसमें भी देखेंगे लामा 370B इंस्ट्रक्ट वाले में लोरा के कंपैरेटिवली यदि देखेंगे तो SVF इज परफॉर्मिंग वेल, मतलब ये ट्रांसफार्मर इन सारे मॉडल्स पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे 2 पासेस देने की जरूरत पड़ रही है, और जब 2 पासेस देंगे तो इसका तो टाइमिंग ज़्यादा हो जाएगा, कंप्यूटेशनल भी कॉस्ट ज़्यादा होगा, बट कंपैरेटिवली ये बहुत कम है। यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो उसी चीज़ को यहाँ पे समझा रहा है मैथ ये मतलब बेंचमार्क पे। तो फर्स्ट ये सेकेंड्स में टाइम दे रहा है 42.64, 2.76 एंड 13.40, वहीं पे सेकेंड पास में 321.19 एंड 14.28 एंड 28.51। तो ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा है, सेकेंड्स में ये टाइम दिया हुआ है, तो इसके थ्रू आप समझ सकते हैं और इसको आप देख सकते हैं किस टाइप का ये टास्क है, इसको फिगर आउट करने में कितना अच्छा है। आप इसको इस
मतलब इमेज को देख कर करके आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैथ है, कोड एंड रीजनिंग, मैथ कोड रीजनिंग, और यहाँ पे मॉडल्स हैं लाइक लामा 38B प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, लामा 38B क्लासिफिकेशन एक्सपर्ट, मिस्टर 7B प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, मिस्टर 7B क्लासिफिकेशन एक्सपर्ट एंड लामा 37B। अब आप देख सकते हैं मैथ में यदि देखें इस मॉडल की बात करें, परफॉर्मिंग रियली वेल, कोड में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है रीजनिंग मॉडल में। यहाँ पे यदि देखें रामा 38B की बात करें क्लासिफिकेशन एक्सपर्ट वाले मेथड की, तो यहाँ पर देखिए मैथ्स में परफॉर्मिंग रियली वेल, कोड में भी, रीजनिंग में भी, और सारे मॉडल्स में भी इट इज परफॉर्मिंग रियली वेल। सो इन कंक्लूजन, सकाना का ये ट्रांसफॉर्मर स्क्वायर फ्रेमवर्क मॉडल इज परफॉर्मिंग रियली वेल। यदि हम लोग लोरा टेक्निक से भी, लोरा मॉडल से भी कंपेयर करें तो उससे भी बेटर परफॉर्म कर रहा है, लेस पैरामीटर में एफिशिएंटली ये काम कर रहा है, और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये बिल्कुल ओपन सोर्स है, फ्री मॉडल है, कोई भी इसे यूज़ कर सकता है और स्केल कर सकता है। तो अभी रिसेंट टाइम में हम लोगों ने देखा कि जैसे टाइटन्स मॉडल गूगल ने जो रिलीज़ किया, और अब ये ट्रांसफॉर्मर स्क्वायर मॉडल, ये सारे अब ह्यूमन बीइंग के जो जैसे थिंक करते हैं, जैसे मेमोराइज करते हैं, उस मॉडल पे वर्क कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में रियली में मतलब ये पूरा साल एआई के फील्ड में बहुत ज़्यादा चेंजेज होने वाले हैं और बहुत फास्ट ग्रो होने वाले हैं। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी इसमें होंगे और काम करने का तरीका भी बिल्कुल चेंज होता जाएगा।